अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मल्टीपल्स के बारे में। जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था मल्टीपल्स के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम मल्टीपल्स के बारे में ही जानेंगे आज। क्या मल्टी एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है या नहीं? अगर होता है कैसे होता है, और हम वो देखेंगे अगर नहीं होता है कैसे नहीं होता है। तो हम उन दो चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और हम कैसे कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मल्टीपल्स के बारे में। तो मल्टीपल्स अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, तो आप वो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हो और मल्टीपल्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो जैसा आप देख रहे हो कि हमारा आज का पहला टॉपिक है क्या, टू फाइंड वेदर वन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ अनदर और नॉट, और दूसरा है कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा जो एक नंबर है दूसरे नंबर का मल्टीपल हो सकता है या नहीं। सब उसके लिए हम क्या करते हैं, when the remainder is zero the dividend is the multiple of the divisor। कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और जब हमारा रिमाइंडर जीरो आए, तो उस टाइम पे जीरो जब रिमाइंडर आए तो उस टाइम पे हमारा जो डिविडेंड होता है वो मल्टीपल होता है डिवाइजर का। तो जो हमारा डिवीजन है उसके रिलेटेड भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उस पे जाके पिछला हमारा जो प्रीवियसली हमने वीडियो बनाया था डिवीजन के बारे में, उसमें आप डिवीजन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। डिवाइजर डिविडेंड वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या इज 10 a मल्टीपल ऑफ 2। क्या जो 10 एक नंबर है, क्या 10 2 का मल्टीपल है या नहीं। तो हम इस कैसे चेक करें। सबसे पहले हम इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो जब हम 2 से 10 को डिवाइड करते हैं, 2 5 आर 10, सो 10 माइनस 10 इज 0। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। जब ऐसी सिचुएशन आए हमारा रिमाइंडर 0 आए, उस टाइम पे जो हमारा डिविडेंड होता है, यानी यहाँ पे हमारा डिविडेंड 10 है, वो मल्टीपल होता है डिवाइजर का। यहाँ पे हमारा डिवाइजर 2 है, यानी 10 हमारा डिविडेंड है और हमारा डिवाइजर 2 है। तो जब हमने डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया, जब हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि डिविडेंड डिवाइजर का मल्टीपल है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो हम कह सकते हैं कि 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है। इसी तरह हम आगे जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम कैसे चेक करें। इज 95 ए मल्टीपल ऑफ 5। क्या जो 95 नंबर है क्या ये 5 का मल्टीपल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह 95 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 1 आर 5, तो 9 माइनस 5 4, ये वाला 5 नीचे जाएगा। 5 9 आर 45, तो 45 माइनस 45 इज 0। तो यहाँ पे भी हमारा जो डिविडेंड है उसको हमने जब डिवाइजर से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं देयरफॉर 95 is a multiple of 5। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं जो 95 है वो 5 का मल्टीपल है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या वो मल्टीपल्स है या नहीं। अगर नहीं है तो कैसे नहीं है। तो हम यही एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही हम और एक एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन है इज 86 ए मल्टीपल ऑफ 7।
क्या 86 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो इसी 86 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 आर 7, तो 1 आएगा और ये 6 16, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया। तो स्टूडेंट्स जब हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा डिविडेंड है वो हमारे डिवाइजर का मल्टीपल नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि जो 86 है इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, यानी जो 86 है वो 7 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम और एक एग्जांपल देखेंगे इसी रिलेटेड के, तो क्वेश्चन हम देखेंगे इज 29 ए मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या 29 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो 29 को हम सेम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 आर 27, तो जब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2 आएगा, यानी हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 2 है, यानी 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो therefore 29 is not a multiple of 3, यानी 3 का 29 मल्टीपल, यानी 29 3 का मल्टीपल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि जब हम किसी नंबर को चेक करें कि वो गिवन नंबर का मल्टीपल है या नहीं, तो हम उस बारे में क्या करते हैं, हम उस नंबर को उस गिवन नंबर यानी जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वो बड़ा नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल होता है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा आए, यानी 0 को छोड़कर कोई भी नंबर आए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वाला नंबर उस छोटे नंबर का मल्टीपल नहीं है। जैसा हमने यहाँ पे देखा 29 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 2 आया, जो कि 2 से बड़ा है या 2 को छोड़ के दूसरा नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 29 3 का मल्टीपल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने ये चीजें सीखी कि हम कैसे चेक करें कि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है या नहीं। तो उसके बाद में हम अब दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हमारा है कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, सेम मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। यानी कॉमन मल्टीपल्स वो वाले मल्टीपल्स होते हैं जो एक से ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, यानी वो नंबर्स या वो मल्टीपल्स जो एक से ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स हो, उनको हम कॉमन मल्टीपल्स बोल सकते हैं या उनको हम कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल 2 और 3 की दूंगा। तो हम पहले देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 के हम मल्टीपल्स देखेंगे, 2 का मल्टीपल क्या क्या है। तो जैसा आपको पता है हम कैसे करते हैं, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 2 10 आर 20। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे रुकूंगा। उसके बाद में हम देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी जैसा हमने 2 के मल्टीपल्स देखे, खाली हमने पहले 10 मल्टीपल देखे, इसी तरह हम 3 के भी देखेंगे। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, 3 6 आर 18, 3 7 आर 21, 3 8 आर 24, 3 9 आर 27, 3 10 आर 30 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे भी दोनों के 10-10 पहले मल्टीपल्स हमने लिखे। तो उसके बाद में कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे देखते हैं।
तो कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे देते हैं, हमें सबसे पहले देखना होता है जो हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनके हमने मल्टीपल्स निकाले हैं उनमें से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो 3 बड़ा है, तो हम 3 के मल्टीपल्स ही सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 का पहला मल्टीपल 3 है। क्या 3 जो पहला मल्टीपल है 3 का, क्या वो 2 के मल्टीपल्स में है? जी नहीं, तो हम इसको छोड़ेंगे, वहीं पे दूसरे नंबर पे जाएंगे। 6 है दूसरा, तो क्या 6 2 के मल्टीपल्स में है? जी हाँ, तो ये 6 और यहाँ पे जो 6 है तो ये कॉमन है, तो हम इनको लिखेंगे क्योंकि ये एक जैसे हैं, यानी दोनों नंबर्स में ये नंबर पाए जाते हैं। उसके बाद में 9 2 के मल्टीपल्स में नहीं है। फिर 12 हाँ है, तो 12 भी हमारा मल्टीपल कॉमन होगा। उसके बाद में 15 2 के मल्टीपल्स में नहीं है। 18 हाँ है, तो 18 अब दोनों मल्टीपल्स में है, तो 18 भी हमारा कॉमन मल्टीपल है। तो स्टूडेंट्स 18 यहाँ पे हमारा कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद में हमने इसके आगे मल्टीपल्स नहीं लिखे हैं, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। इसका ये मतलब है कि जो हमारे मल्टीपल्स दोनों नंबर्स में पाए जाए उनको हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों 2 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, पहले 10 कॉमन मल्टीपल्स में से वो 6 12 और 18 है। तो स्टूडेंट्स आगे जाऊंगा मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एग्जांपल 4 और 6 की देखेंगे। आप तो 4 और 6 की हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, तो हम देखेंगे 4 के जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी जो 4 के मल्टीपल्स है, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, 4 6 आर 24, 4 7 आर 28, 4 8 आर 32, 4 9 आर 36, 4 10 आर 40 और 10 ही हम मल्टीपल्स देखेंगे पहले। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 6 भी हम देखेंगे, यानी 6 के पहले 10 मल्टीपल्स। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30, 6 6 आर 36, 6 7 आर 42, 6 8 आर 48, 6 9 आर 54, 6 10 आर 60 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दोनों नंबर्स के यानी 4 के भी मल्टीपल्स लिखे और 6 के भी मल्टीपल्स लिखे, लेकिन पहले 10-10। इसी के बाद हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट जैसे मैंने अभी बात की, हम क्या देखते हैं, हम दोनों नंबर्स में से बड़े नंबर को लेते हैं, यानी हम यहाँ पे 6 को लेंगे और 6 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें से उनको देखेंगे कि क्या वो 4 के मल्टीपल्स में है या नहीं। तो सबसे पहला मल्टीपल हमारा 6 है, तो 4 के टेबल में 6 नहीं है। उसके बाद में हम आगे जाएंगे, 12 देखेंगे, 12 6 4 के मल्टीपल्स में भी है, तो इसका मतलब ये है कि 12 हमारा पहला कॉमन मल्टीपल है 4 और 6 में। उसके बाद 18 देखेंगे, तो यहाँ पे 18 नहीं है। उसके बाद 24 4 के मल्टीपल्स में भी है, तो 24 और 24 दोनों कॉमन मल्टीपल्स हैं 4 और 6 में। उसके बाद में 30, तो 4 के मल्टीपल्स में 30 नहीं है। 36 4 के मल्टीपल्स में 36 है, तो ये 36 भी हमारा कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। तो वो वाले मल्टीपल्स जो आपको दोनों नंबर्स में पाए जाए या दोनों मल्टीपल्स में पाए जाए उनको हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। उसके बाद में हमने 40 पे स्टॉप किया था, तो इसके आगे हम नहीं लिख सकते। अगर हमने यहां से आगे लिखा होता तब तो हम वो मल्टीपल्स भी लिखते। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने बात की, एक तो क्या एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है या नहीं, तो वो हम कैसे चेक करते हैं, हम डिवीजन का यूज करते हैं जैसे हमने किया। इसी तरह हमने देखा कॉमन मल्टीपल्स, वो वाले मल्टीपल्स जो एक से ज्यादा नंबर में पाए जाए उनको हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा। तो स्टूडेंट्स मैंने बात की इस वीडियो के बारे में कि मल्टीपल जो हमने पिछली वीडियो में बोला था मल्टीपल्स क्या होता है, और डिवीजन भी हमने ऑलरेडी दिया हुआ है डिवीजन क्या होता है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए मैंने आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप लिंक पे जाके क्लिक करके
वहां पे वो वाले वीडियोस देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिन लोगों ने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि उनको नोटिफिकेशंस आती रहे हमारे नए वीडियो की। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।